Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट 2025 राउंड 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स की हर एक पॉइंट के बारे में बहुत सारे सवाल और क्वेरीज पिछले कमेंट बॉक्स में रही हैं। कुछ लोगों ने इंस्टा और व्हाट्सएप पर जाकर भी इन सवालों को उठाया है, तो उन सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो क्या क्या मेन टॉपिक्स रहेंगे इसमें कि प्राइवेट MBBS कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है, तो क्या सभी कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ने वाली है और क्या है वो नोटिफिकेशन, और सेकेंड राउंड की क्या डेट्स रह सकती हैं, और फिर क्या नए कॉलेजेस यूपी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और टोटल कितनी वैकेंट सीट्स हैं अभी तक और क्या आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है वो है प्राइवेट MBBS फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी आ चुका था लेकिन उसको हम कवर नहीं कर पाए थे। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को आपके सामने दिखाता हूँ और उसको डिस्कस करता हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपको दिखेगा वो प्राइवेट MBBS की फ़ीस से रिलेटेड ही दिखेगा। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे जो कि 4 सितंबर 2025 को आया है रिगार्डिंग प्राइवेट MBBS फीस स्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश। तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका था कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस रहेगी, और जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसके बाद एक और अपडेटेड नोटिफिकेशन के बाद कुछ कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ गई थी, जिसमें जो हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था फ़ीस बढ़ाने से रिलेटेड। तो कई सारे कॉलेजेस का ऑलरेडी डिसीजन आ चुका था, लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो बताने की कोशिश की है वो ये है कि कुछ और कॉलेजेस हैं जिनका केस कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो अवेयर रहें कि ये हैं कॉलेजेस और इन कॉलेजेस के अंदर केस चल रहा है। अगर कोर्ट का फैसला कॉलेज के पक्ष में आता है तो फीस बढ़ा दी जाएगी, और कितनी बढ़ेगी ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये आपको ध्यान रखना है। UPDGM ने ये नोटिफिकेशन इसलिए निकाला ताकि जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं उनको पहले से ही पता रहे कि जो कॉलेज वो चॉइस फिलिंग में भर रहे हैं उसकी जो प्रेजेंट फ़ीस है उससे ज़्यादा बढ़ सकती है अगर कोर्ट का फैसला कॉलेज के पक्ष में जाता है। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपको ये देखना है, क्योंकि सेकंड राउंड में आपके पास फ्री एग्जिट है नहीं, जो भी कॉलेज मिलेगा आपको लेना ही होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। जब तक आपको उस कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो चॉइस फिलिंग में ना रखें, अदरवाइज़ आपकी 2 लाख की सिक्योरिटी का नुकसान हो सकता है। तो ये जो केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और किन किन से रिलेटेड केस चल रहा है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मतलब जो केसेस चल रहे हैं उनका जो रेट पिटिशन नंबर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हेरिटेज का यहाँ पर है 8208/2025, और जो दूसरा है वो है 8038/2025, वो है वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम उत्तर प्रदेश। तो दूसरा केस ये है। तो सबसे कम अगर फीस अभी तक देखेंगे तो यूपी के अंदर वेंकटेश्वरा की है, और यही वजह थी कि इसकी जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड में काफ़ी हाई रही थी। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर अवेयर हो जाएं कि उनकी फ़ीस भी बढ़ सकती है, क्योंकि केस जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है। अगला जो है वो है 8081/2025 प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम उत्तर प्रदेश, और उससे जो अगली रेट पिटिशन कोर्ट में चल रही है वो है 8084/2025, ये है कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा से रिलेटेड। और फिर जो अगली रेट याचिका चल रही है वो है 8194/2025 डॉक्टर KNS मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बनाम उत्तर प्रदेश, यानी एक अगला ये कॉलेज है। और फिर अगली जो चल रही है 8275/2025 SKS हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश। तो इस कॉलेज वाले भी ध्यान दें कि उनकी भी फीस जो है बढ़ सकती है कोर्ट के फैसले के बाद। उससे जो अगला कॉलेज है वो है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, तो इनका भी केस चल रहा है, इनकी फ़ीस और बढ़ सकती है। और अगला जो चल रहा है वो है NCR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मेरठ में है, और उससे जो अगली चल रहा है केस वो है 8281/2025 श्री राम मूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम उत्तर प्रदेश। तो ये टोटल केसेस हैं जो कॉलेज के अंदर चल रहे हैं। तो टोटल आप देखेंगे तो कितने कॉलेजेस हैं, 2 ये कॉलेज, 3 ये और 3 ये, लगभग 9 कॉलेजेस के आसपास हैं जिनकी जो फ़ीस है अभी और बढ़ सकती है, और इन पर जो है केस अभी चल रहा है। तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले नोटिफिकेशन एक आया था जिसमें कुछ कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ा दी गई थी और बोला गया था कि कुछ और कॉलेजेस भी हैं जिन पर केस चल रहा है अभी। अगर फ़ीस बढ़ी उनकी, कोर्ट का फैसला आया, तो फिर सभी स्टूडेंट को, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया तो जो पुरानी फ़ीस आप पे लगेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया, ये लोग आपसे एफिडेविट पे लिखवा भी लेंगे कि अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है और फीस बढ़ती है तो आपको पुराने सालों की भी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, यूपी के अंदर स्पेशली फ़ीस बढ़ती ही जा रही है प्राइवेट वाले।
अगली जो क्वेरी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की रही है वो है कि राउंड 2 कब स्टार्ट होगा। ये सभी स्टूडेंट को इसका इंतजार है, जो नए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो भी, और जो अपग्रेडेशन चाहते हैं वो भी, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे कॉलेजेस में क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं यूपी के अंदर। तो आपको रेस्पेक्टिव अपने कॉलेज में उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट करना है कि कब वो लोग जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपग्रेडेशन में जाना चाहें या ना जाना चाहें, जब भी क्लासेस स्टार्ट हों जाकर कॉलेज को ज्वाइन कर लेना। तो बहुत ज़्यादा चांसेस का जो नोटिफिकेशन है अगले 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। अभी इसका जो है डिले हो रहा है, और रीज़न क्या हो सकता है डिले होने का। पहला तो ये कि यूपी के अंदर एक न्यू कॉलेज आया है एसिक का, आपने देखा होगा ऑल इंडिया वाले में यूपी के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज खुला है जो कि एसिक नोएडा के अंदर। और क्योंकि यूपी के अंदर अभी तक एक भी एसिक का कॉलेज नहीं था, इसके रूल्स रेगुलेशंस इनको बनाने पड़ेंगे कि क्या रिजर्वेशन रखना है। नॉर्मली स्टेट कोटा के अंदर जो एसिक की सीट्स होती हैं वो एसिक वाले स्टूडेंट के लिए रहती हैं। ये एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन होता है, जिन स्टूडेंट के पास एसिक का सर्टिफिकेट होता है वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। ऑल इंडिया के अंदर जो इसकी 15% सीट जाती हैं वो ओपन नेचर की होती हैं, उस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन स्टेट कोटा में एसिक का स्पेशल रिजर्वेशन रहता है। तो इसके अलग से रूल्स वगैरह इनको निकालने होंगे, बनाने होंगे पहले, फिर उसको ब्राउज़र में ऐड करके निकालने होंगे। पहला रीज़न ये भी हो सकता है। और जो दूसरा रीज़न डिले होगा है वो है कि जो 4 कॉलेजेस में केस हुआ है और उसके बाद कोर्ट में केस चला, वो तो था ही रीज़न। उसके बाद कोर्ट ने बोल दिया है कि जो ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं उनको आपको रीएलोकेट करना है, यानी जो 21% रिजर्वेशन है उसके हिसाब से टॉप के 21 बच्चों को रखो, बाकी के जो एक्स्ट्रा बच्चे उस कॉलेज में हैं, मतलब इन 4 कॉलेजेस में हैं, उनको आप अदर कॉलेजेस में शिफ्ट करने की कोशिश करो। तो उस पर भी जो है ये लोग काम कर रहे होंगे। तो उसमें भी देखो टाइम तो लगता ही है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर कोई अपडेट आ जाए। फिर अगला जो स्टूडेंट्स का डाउट है वो नए कॉलेजेस से रिलेटेड, कि क्या नए कॉलेजेस यूपी में खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो देखो गवर्नमेंट का तो लगभग क्लियर हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो भी खुलते हैं वो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते ही हैं, क्योंकि 15% सीट जो है वो एआईक्यू में जाती हैं। लेकिन यूपी से गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी नया नहीं खुला, सिर्फ एसिक का कॉलेज एक खुला है, जो कॉलेज खुला है यूपी के अंदर एसिक का, और इसमें भी स्पेशल रिजर्वेशन एसिक वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा। तो इसके रूल्स अलग से बन के आने बाकी हैं। और इसके अलावा जो अलग कई सारे कॉलेजेस जिनका बोल रहे थे कि काम लगभग कंप्लीट हो गया, इस साल ऐड हो जाएंगे, कोई भी ओपन नहीं हुआ है अभी तक, किसी को भी परमिशन नहीं मिली है। इवन जो पुराने कॉलेजेस हैं वहीं पर भी फैकल्टी की कमी है। कल मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, उसमें बताया था कि यूपी के कॉलेजेस की हालत कितनी खस्ता चल रही है प्रेजेंट टाइम पर। फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए कि गवर्नमेंट का तो चलो लगभग क्लियर है, ज़्यादा चांस है कि अभी कोई और कॉलेज इस टाइम पर नहीं खुल पाएगा। प्राइवेट के क्या कोई अपडेट आया है? तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया कि प्राइवेट का कोई कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का तो हमें एमसीसी से पता चल गया कि अगर खुलता तो 15% एआईक्यू में जाती। प्राइवेट क्योंकि पूरी 100% सीट्स स्टेट कोटा में ही आती हैं, तो अगर कोई नया कॉलेज खुलेगा तो इसका अपडेट जब राउंड 2 का शेड्यूल आएगा उसी टाइम पर आपको जो है मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएगा। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, अगर आएगा तो आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। फिर बात आती है कि जो फर्स्ट राउंड ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद कितनी सीट जो हैं वो वैकेंट बची हैं। तो ये जो मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया है, ये कोर्ट का ऑर्डर जो चल रहा था उसमें यूपीडीजीएमई ने जो बोला है कि टोटल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें 13,093 सीट्स पर काउंसलिंग हुई, जिसमें से 12,888 सीट्स पर अलॉटमेंट हो चुका है, और उसमें से 10,251 कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है। अभी जो वैकेंट सीट्स बची हैं उसमें 2842 सीट्स जो हैं सिर्फ खाली बची हैं, जिसमें से 540 सीट्स जो हैं वो बीडीएस की हैं। अब बात करें एमबीबीएस की टोटल कितनी सीट्स बची हैं, तो वो 2302 सीट्स बची हैं। अब इसमें भी 2302 में प्राइवेट की ज़्यादातर सीट्स हैं 1927, और जो गवर्नमेंट की बचती हैं वो 372 हैं। अब स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट ये सारी की सारी सीट जो है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगी, तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो बहुत सारी सीट्स इसके अंदर होंगी ना वो सब कैटेगरीज़ वाली होंगी, सब कैटेगरीज़, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो टोटल 372 सीट्स हैं उसमें से 82 रिजर्व्ड कैटेगरी यानी एससी के लिए हैं, 11 एसटी के लिए हैं, 57 ओबीसी के लिए हैं, 15 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, और उसके बाद की जो बची लगभग 207 के आसपास वो बची हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो क्या ये सभी 207 की 207 राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगी? तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो क्लियर होगा जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जनरल की अगर हम मान के चलें कि 260 सीट्स यहाँ पर जो है बची हैं, फॉर एग्जांपल मान रहे हैं 207 सीट यहाँ पर बची हैं, तो इसमें बहुत सारी सीट जो हैं वो सब कैटेगरीज़ की होंगी, यानी जनरल के साथ पीएच की सीट्स हो सकती हैं, जनरल के साथ फ्रीडम फाइटर की सीट्स हो सकती हैं, जनरल के साथ एनसीसी की सीट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो सब कैटेगरी के अगर स्टूडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब कैटेगरी के स्टूडेंट पाने बहुत मुश्किल होते हैं और उनकी कट ऑफ इसी वजह से बहुत ज़्यादा लो भी रहती है यूपी के अंदर, तो अगर ये कैंडिडेट नहीं है तो उनकी सीट्स वैकेंट रहेंगी। अब ये जो बची हुई सीट्स हैं राउंड 3 के अंदर जो है कन्वर्जन इनका होता है।
राउंड थर्ड के अंदर किस तरीके से कन्वर्जन होता है कि जनरल पीएच की सीट्स है तो वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी, जनरल को मिल जाएगी। फ्रीडम फाइटर की वैकेंट बची है तो वो फ्रीडम फाइटर को मिल जाएगी। यानी अगर कोई भी इन सब कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं होता है तब वो उसकी रेस्पेक्टिव जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एसटी के कैंडिडेट की 11 सीट्स हैं अभी जो वैकेंट है, अब इसमें एसटी का कोई भी कैंडिडेट अगर नहीं आता है, ना ही सब कैटेगरी का, तो फिर पहले एसटी ओपन में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। एसटी ओपन का भी कोई कैंडिडेट नहीं है तो फिर इनको एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एससी का भी कोई कैंडिडेट नहीं है तब इनको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है नॉर्मल कन्वर्जन का, जो कि थर्ड राउंड में होता है। तो डेफिनेटली इसमें से कुछ सीट तो होंगी जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगी। अब इसमें देखना ये होगा कि सब कैटेगरी वाली कितनी सीट है। अब अगर सब कैटेगरी वाला स्टूडेंट कोई नहीं होता है तब ये रेस्पेक्टिव सब कैटेगरीज वाली उसकी ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगली जो स्टूडेंट की क्वेरी रही है वो एससी स्टूडेंट की रही है, स्पेशली क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया कि शिफ्ट करना है स्टूडेंट को, कैसे उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्या नए कॉलेज में भेज ही दिया जाएगा। तो देखो ये डिसाइड करेगा यूपी डीजीएमई, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, और इसका अलग से लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे कि टोटल कौन कौन से स्टूडेंट है किस कॉलेज के अंदर एडमिटेड रहेंगे और कितने स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं तो किस कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें हो सकता है इनको टाइम लगे 1-2 दिन का। तो जैसे ही ऑफिशियल कोई भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है, आपकी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।